बच्चों, नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं दैट इज द टेम्परेचर। अच्छा जी, टेम्परेचर जो है, किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर आप बढ़ा देंगे मेरे बच्चों, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और जब स्पीड बढ़ जाएगी, आप देखें कि अक्सर रोड के ऊपर जब गाड़ियों का एक्सीडेंट कब होता है, जब स्पीड ज्यादा हो, जब स्लो स्लो स्पीड से जा रहा हो तो फिर तो चांसेस ऑफ कोलिजन कम होते हैं ना। तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, रिजल्ट्स इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज। ठीक है जी, तो इसको लिख लीजिए कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर particles gain kinetic energy, results in more frequent collisions and rate of reaction would be faster। ठीक है बच्चों, और इसका ऑपोजिट लिख दीजिए कि बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पार्टिकल्स लूज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, रिजल्ट्स इन less collisions and rate of reaction would be slower। ठीक है जी, ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है। यानी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी और ज्यादा कोलिजन होंगी जी। अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज आपकी है जी पार्टिकल साइज। सपोज करें ये मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ CaCO3 प्लस 2HCl। जब भी कोई रिएक्शन करवाना होता है आपको वैलेंसीज आनी चाहिए, कैल्शियम की +2, Cl की -1। तो ये इसके साथ ज्वाइन होके क्या बन गया, CaCl2। ये H और CO3 मिलके मेरे बच्चों H2O और CO2 बना देते हैं जी। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जी। अब सपोज करो कि इसके लिए मैं दो एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ जी, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। दोनों केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट 5 ग्राम, इधर भी कैल्शियम कार्बोनेट 5 ग्राम, इधर HCl वॉल्यूम उसका है जी 100 cm3, इधर भी HCl इसका वॉल्यूम है जी 100 cm3, और कंसंट्रेशन कितनी है जी 0.1 मोल पर dm3, और इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर dm3। तो अगर आप चेक करें तो दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं उनमें सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, एवरीथिंग इज सेम। कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी दोनों में सेम है, HCl का वॉल्यूम दोनों में सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, फर्क देखें जी। अब फर्क ये आ रहा है कि जो ये एक्सपेरिमेंट 1 आप लोग करवा रहे हो इसमें HCl डाला हुआ है और कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े पीसेस मौजूद हैं जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट के। इसके ऊपर तुमने उसी तरीके से बंग लगाया हुआ है और इधर जो है वो गैस रिंज रखी हुई है, दिस इज द गैस रिंज। ठीक है जी, और इसी तरीके से ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, इसमें HCl सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे छोटे पीसेस जो है वो इस तरह मौजूद है, लाइक दैट। सो दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ऊपर उसी तरीके से बंग लगा हुआ है, ये आपकी गैस रिंज है। ठीक है जी, ये इस तरह।
लाइक दैट। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में फर्क सिर्फ क्या आ रहा है, पार्टिकल साइज का आ रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 में पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज फॉर कोलिजन जो है वो कम होगा जी। इसकी मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, ये सपोज करें मेरे पास ये पूरा एक पेज है, ठीक है जी, तो इसमें ये सरफेस सारी जो है वो एक्सपोज है। अगर मैं इसके पीसीस कर दूं छोटे छोटे इस तरह, तो अब ये वाला जो एरिया पहले इसके अंदर मौजूद था अब ये भी एक्सपोज हो गया कोलिजन के। तो जितने छोटे पीसीस होंगे मेरे बच्चों, उसका जो पार्टिकल जो सरफेस एरिया एक्सपोज फॉर कोलिजन है वो उतना ज्यादा होगा, और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उतना सरफेस एरिया एक्सपोज फॉर कोलिजन कम होगा जी। ठीक है जी। तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इनको हम कहते हैं लम्प्स, टुकड़े, और ये जो छोटे छोटे पीस हैं इनको हम पाउडर फॉर्म कह देते हैं। ठीक है जी। तो इसको लिख लें कि इन लम्प्स फॉर्म यानी लार्ज पीसेस, लेस सरफेस एरिया is exposed for collision. Results in less collisions and speed would be less, और स्पीड भी आपकी जो है वो कम होगी जी, लेस होगी। ठीक है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट लेने में इसको रब कर रहा हूं। जबकि पाउडर फॉर्म में आप लोगों ने क्या लिखना है कि इन पाउडर फॉर्म मोर सरफेस इज एक्सपोज फॉर कोलिजन। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो यस सर। ऑनलाइन, प्लीज आंसर तो दे दिया करो। यहाँ पे जो फिजिकली बच्चे बैठे हुए हैं वो तो कर लेते हैं बेटे, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज आंसर कर दिया करो। अच्छा जी, अब अगर पाउडर की फॉर्म में होगा, स्मॉल पीसेस होंगे, तो मोर सरफेस इज एक्सपोज फॉर कोलिजन, रिजल्ट्स इन मोर कोलिजन्स एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन वुड बी मोर। ठीक है जी। इन पाउडर फॉर्म यानी स्मॉल पीसेस, मोर surface area is exposed for collisions results in more collisions and speed of reaction would be faster। ठीक है बच्चों, तो पेपर में अक्सर वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं और आपके पास पाउडर फॉर्म में कोई चीज मौजूद है, तो उसमें से किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा पीस होगा, जितना पार्टिकल साइज बड़ा होगा, उतनी स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो सरफेस एक्सपोज है कोलिजन के लिए वो बहुत ही कम है। जबकि पाउडर फॉर्म में मोर सरफेस इज एक्सपोज फॉर कोलिजन, सो देयर वुड बी मोर फास्टर रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ। आखिरी जो चीज इसकी बची है दैट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मेरे बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है जी, जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियली उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मसलन यहाँ पे पेट्रोल पड़ा हुआ है, पेट्रोल के पास बेशुमार एनर्जी है, लेकिन वो पड़ा पड़ा आपको एनर्जी नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक माचिस की तीली जला के आप उसके ऊपर नहीं फेंकते। वो माचिस की तीली उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे देगी। एक बार उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, उसके बाद काम शुरू हो गया, वो आपको हीट एनर्जी फिर देनी शुरू कर देगा। तो मेरे बच्चों, कैटलिस्ट दुनिया की हर वो सब्सटेंस होती है विच स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। कैसे? बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी। जी नहीं, छोड़ ही नहीं रखे एक्टिवेशन एनर्जी। अगर उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर दी, सपोज करो
तो अब तुमने गरम गरम हथेली लगाई है तो वो जनाब आग पकड़ेगा, थोड़ी सी हीट से उसको आग लग जाएगी। सूरज में रख दोगे आग लग जाएगी। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, पहले सिर्फ माचिस की तीली के साथ लग रही थी, अब तुमने अगर कैटलिस्ट यूज कर लिया है तो भाई धूप ज्यादा पड़ी तो उसमें भी आग लग जाएगी उसको, पड़े पड़े को। वैसे तो पेट्रोल को धूप में रखो नहीं लगती ना आग, लेकिन भाई अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, धूप में भी आग। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब जेन में मत उठा के बैठ गई कि सर ने धूप वाला एग्जाम्पल दे दी थी समझाने के लिए तुम्हें कहा। ओके, ठीक है जी। अ सब्सटेंस that increases the speed of reaction by lowering its activation energy। ठीक है बच्चों,